हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट इज़ कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एसोसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है उसके आगे का, कम्युनिटी के आगे का नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा एसोसिएशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू वीडियो। एसोसिएशन को अगर हम हिंदी में बोलें तो कह सकते हैं संगठन, राइट। क्या होता है संगठन का मतलब? संगठन का मतलब होता है एन एसोसिएशन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर वॉलंटियरली टू अचीव अ स्पेसिफिक पर्पस और गोल। संगठन का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, और काम क्यों करते हैं? किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। एक स्पेसिफिक गोल होता है उन सबका, उसको अचीव करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं सोसाइटी के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। इट इज़ डिलाइबरेटरी फॉर्म्ड अनलाइक कम्युनिटी और सोसाइटी विच अराइज नेचुरली। जो कि कैसा बनता है? नेचुरल तरीके से सोसाइटी में बनाया जाता है एसोसिएशन को। डेफिनेशन क्या है एसोसिएशन की? एन एसोसिएशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन डिलिबरेटली का मतलब होता है यहाँ पर कि जानबूझकर। क्या है एसोसिएशन? एक क्या होता है? एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें बहुत सारे पीपल्स मिलकर काम करते हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। डिलिबरेटली यानी कि जानबूझकर बनाया जाता है ये ग्रुप। किस लिए बनाया जाता है? फॉर्म्ड फॉर द कलेक्टिव परस्यूट फॉर सम इंटरेस्ट और सेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या? जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, जो भी पीपल्स इंटरेस्टेड होते हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। ये इसका एक मेन फंक्शन होता है। क्या है? एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ परस्यूट फॉर अ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट्स क्या है? इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड हैज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या है? जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ अगर आप बताऊं तो एसोसिएशन का मतलब हो गया, जैसे म्यूज़िक एसोसिएशन होता है, डांस एसोसिएशन होता है ना। तो मतलब म्यूज़िक एसोसिएशन में वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो क्या होते हैं, जिनको म्यूज़िक का इंटरेस्ट होता है ना। इसी तरीके से डांस एसोसिएशंस जो होते हैं उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो लोग क्या होते हैं, जिनको डांस में इंटरेस्ट होता है ना। तो ये एक तरीके से क्या होता है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या इंटरेस्टेड पीपल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं इस एसोसिएशन में। इट इज़ इनके एसोसिएशन के क्या होते हैं? रूल्स और रेगुलेशंस भी होते हैं कुछ, है ना अपने। और क्या है? स्पेसिफिक गोल होता है इनका अपना। नेक्स्ट, मेंबरशिप इज़ वॉलंटियरली। इसका मतलब मैंने आपको ये बताया कि जो मेंबरशिप होती है उनकी, यानी कि एसोसिएशन में कोई ज़बरदस्ती पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जिसका मन है वो करे, जिसका मन नहीं है वो ना करे। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ एसोसिएशन। क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं एसोसिएशन को बनाने के लिए? सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए, राइट। उसके बाद कॉमन पर्पस और इंटरेस्ट, यानी कि कोई भी एसोसिएशन को बनाने के लिए, कोई भी एसोसिएशन तभी बनता है जब उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर कॉमन गोल होता है या कॉमन पर्पस होता है। इसमें आगे लिखा हुआ है मेंबर्स यूनाइट टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल दैट इज़ एजुकेशन, हेल्थ एंड प्रोफेशंस, राइट। जैसे स्कूल्स हो गए, है ना आपके, क्या कहते हैं, जो स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, है ना। जो भी ये जो एसोसिएशंस होते हैं, बड़े बड़े एसोसिएशंस जो चल रहे हैं, उनका एम क्या है? यानी कि मान लो अगर एजुकेशन एसोसिएशन कोई खुला है तो उनका एम क्या है कि उसमें जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको वेल एजुकेटेड एजुकेशन मिले, है ना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इट हैज़ स्ट्रक्चर, रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि एसोसिएशन के खुद के अपने क्या होते हैं? रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जो भी लोग उसमें काम कर रहे होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके अंदर क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन होना चाहिए एज वेल एज कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिलिबरेट फॉर्मेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, सोसाइटी का कोई भी मेंबर या कोई सोसाइटी का कोई भी पीपल जो होगा वो उसमें इंटेंशनली क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, यानी कि अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करता है। डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, हर एसोसिएशन का क्या होता है? अपना एक एसोसिएशन का उनका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं खुद के, राइट। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी। एसोसिएशन कैसा होता है? बहुत लंबे समय तक चलता है। एक बार कोई एसोसिएशन बन गया तो वो चल रहा है, मतलब बहुत लंबे समय तक चलता है, जल्दी उसका क्या नहीं होता, जल्दी ख़त्म नहीं होता एसोसिएशन। नेक्स्ट, सिंबल एंड नेम्स, राइट। जैसे कि इनके खुद के क्या होते हैं? सबके अपने नेम्स एंड सिंबल्स होते हैं, है ना। हर एसोसिएशन के खुद के क्या होते हैं? उनके कुछ आइडेंटिटी होती है, जिस सिंबल के साथ हम उन्हें पहचानते हैं कि हाँ ये एसोसिएशन है, इस चीज़ का एसोसिएशन है, राइट। नेक्स्ट, टाइप्स। अगर हम टाइप्स की बात करें एसोसिएशन की तो बहुत सारे टाइप्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के बेसिस पे अगर हम बात करें
तो क्या है, पॉलिटिकल एसोसिएशन। सबसे फर्स्ट है हमारा पॉलिटिकल एसोसिएशन। ये एसोसिएशंस किसके लिए बनते हैं, पॉलिटिक्स के लिए, है ना। जो पॉलिटिक्स में जो एसोसिएशंस बनते हैं वो हमारे पॉलिटिकल एसोसिएशन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एसोसिएशंस। जो एसोसिएशंस किस पे काम करते हैं, इकोनॉमिक, यानी कि ट्रेड यूनियन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, है ना। थर्ड, रिलीजियस एसोसिएशंस, यानी कि वो एसोसिएशंस जो किस पे काम करते हैं, रिलीजन्स पे, जैसे चर्च हो गया, टेम्पल्स हो गए, मॉस्क्यूज हो गए, है ना। तो ये हमारे रिलीजियस एसोसिएशन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशंस, राइट। प्रोफेशनल का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एजुकेशनल एसोसिएशंस, जो किस पे काम करते हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं, राइट। जैसे नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल एसोसिएशंस, है ना। नेक्स्ट, कल्चरल एसोसिएशंस, जो किस पे काम करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ पे, राइट। म्यूजिक, डांस, आर्ट, ड्राइंग, दैट ऑल। एंड लास्ट है हमारा रिक्रिएशनल एसोसिएशंस, वो एसोसिएशंस जो किस पे काम करते हैं, रिक्रिएशंस पे, है ना, एंटरटेनमेंट के लिए, या स्पोर्ट्स, है ना, क्लब्स हो गए, ये सब हमारे कौन से आएंगे, रिक्रिएशनल एसोसिएशंस के अंदर। नाउ अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ड्यूरेशन। ठीक है, साइज़ का मतलब कितना बड़ा एसोसिएशन है, कितना छोटा। तो दो तरीके से रहते हैं, एक स्मॉल एसोसिएशन रहता है, एक लार्ज एसोसिएशन रहता है ना। स्मॉल एसोसिएशन मतलब छोटा एसोसिएशन, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पीपल्स भी कम होंगे उसमें, है ना। और ये क्या होता है, लोकल लेवल पे खुलता है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं खुलता है ये छोटे मोटे लेवल पे जो खुलते हैं एसोसिएशंस, उसको हम स्मॉल एसोसिएशन कहेंगे। जस्ट लाइक विलेज में खुल गया, राइट, लोकल लाइब्रेरी एसोसिएशंस जो हो गए। दूसरा आता है लार्ज। लार्ज का मतलब होता है बड़ा, जो कि अच्छा, स्मॉल का मतलब क्या हो गया, स्मॉल में हम कह सकते हैं एक तरीके से नेशनल लेवल पे जो चल रहे हैं, है ना। और जो लार्ज एसोसिएशंस हो गए उनको हम कह सकते हैं जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी हैं उसमें, है ना। इंटरनेशनल लेवल पे जो मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कह सकते हैं क्या, लार्ज एसोसिएशंस, राइट। जैसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल, रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशंस, है ना। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की बेसिस पे अगर हम बात करें तो परमानेंट एंड टेम्परेरी। परमानेंट का मतलब जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं एसोसिएशंस, है ना, एक बार खुल गए, एक बार बन गए तो सालों साल चल रहे हैं। टेम्पररी का मतलब जो शॉर्ट टाइम के लिए खुलते हैं, जो कि इमरजेंसी में अगर हम उसको जैसे इमरजेंसी टाइम पर अगर छोटे मोटे जो एसोसिएशंस बनाए जाते हैं, राइट, डिज़ास्टर के टाइम पे, फ्लड के टाइम पर, तो उनको हम कहते हैं टेम्पररी एसोसिएशंस। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। अगर मेंबरशिप की बात करें तो वॉलंटियरी होता है, एक इनवॉलंटियरी होता है। वॉलंटियरी का मतलब वो एसोसिएशन जिसमें पीपल क्या होता है, अपनी मर्जी से उसको ज्वाइन करता है, अपनी मर्जी से उसको छोड़ देता है, राइट। और इनवॉलंटियर एसोसिएशंस का मतलब होता है जी कि जिसमें क्या होता है, मेंबरशिप इज़ नॉट बाय चॉइस बट नेसेसरी, यानी कि अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से ना वो ज्वाइन कर सकता है ना वो छोड़ सकता है। उसका क्या होता है कि उसका कंपलसरी है कि ज्वाइन करना ही करना है एट एनी हाउ। उसको हम क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी एसोसिएशंस। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। लीगैलिटी के बेसिस पे दो टाइप्स के हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मल का मतलब हो जाएगा कि जो एक प्रोफेशनल तरीके से एसोसिएशन चल रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, प्रोफेशनल तरीके से काम हो रहा है, लीगल तरीके से काम होते हैं, जैसे नर्सिंग काउंसिल हो गए, मेडिकल काउंसिल्स हो गए, है ना, ट्रेड यूनियंस हो गए, जिसमें रूल्स रेगुलेशंस चल रहे हैं, रिटन रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, लॉ फॉलो हो रहा है, ऑर्डर फॉलो हो रहे हैं, है ना। इनफॉर्मल एसोसिएशंस क्या होते हैं, जिसमें कोई भी लीगल तरीके से काम नहीं हो रहा है, जस्ट कैजुअल, राइट। जैसे हमारे घर में फैमिली फ्रेंड्स, है ना, हमारी फैमिली इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसोसिएशन, राइट। हमारा जो किटी पार्टीज़ के जो ग्रुप्स होते हैं वो भी हमारे इनफॉर्मल एसोसिएशंस के अंदर ही आएंगे, राइट।